भगवा लव ट्रैप। 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 हमारे हिंदुस्तान में कई सारी औरतें गैर मुस्लिमों के साथ शादी करके मुर्तद हो रही हैं। 8 लाख मुसलमानों की लड़कियां मुर्तद होकर हिंदुओं के साथ जा चुकी हैं। हमारी मुस्लिम लड़कियां, हमारी मुस्लिम बहनें वो गैरों के साथ फरार हो रही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल लड़कियों के मुर्तद होने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी अपने मुसलमानों की बहनें अपने इस्लाम को छोड़ने पर आमादा है। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। जब वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को। भगवा लव ट्रैप क्या है? पिछले कुछ सालों में ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जहां मुस्लिम लड़कियां नॉन मुस्लिम लड़कों के साथ पहले घर से भागती हैं, फिर धर्म परिवर्तन करती हैं और उसके बाद शादी करती हैं। फिर 3 से 6 महीने में या 1 साल के अंदर में उनके हस्बैंड उनको छोड़ करके चले जाते हैं। फिर ये लड़कियां कोर्ट कचहरी, थाना और पुलिस स्टेशन FIR करती हुई नजर आती हैं। इससे भी नहीं हो तो इनको सेक्स स्लेव बना करके सेक्स मार्केट में इनके कॉन्स्टिट्यूशनल हस्बैंड बेच देते हैं, या कहीं इनका मर्डर कर दिया जाता है, कहीं इनका रेप कर दिया जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मुस्लिम लड़की ने लव इश्क के झांसे में ट्रैप होकर के इस्लाम छोड़ा और घर से भाग करके गोविंद से शादी कर ली। 3 महीना तक गोविंद ने लड़की का इस्तेमाल किया और इसके जिस्म से अपनी प्यास बुझाई। जब उसका मन भर गया तो उसको साइड लाइन कर दिया और अब वो लड़की थाना और कोर्ट का चक्कर लगा रही है। इसकी बहुत सी वजूहात सामने निकल कर आती हैं, जैसे माँ बाप की छूट, दीन की कमी, कम उम्र में ही मोबाइल दे देना, सहेलियों की संगत, टीवी सीरियल, फिल्म, गाने, कॉलेज, घर से अकेले बाहर निकलने की आजादी। बहुत सी वजह है जिसे शिकारी अपना शिकार बड़ी ही आसानी से कर लेता है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्यूशन, ये सब इसका प्राइम पॉइंट है। इसके अलावा वो लड़कियां जो घर से बाहर रहती हैं, जॉब करती हैं, वो इजिली इमोशनली स्लिप होकर के ट्रैप होती हैं और फिर लिविंग में रहने लगती हैं। देखें, मुसलमान औरत का किसी भी गैर मुस्लिम मर्द से निकाह नहीं हो सकता। इसी तरह मुसलमान मर्द का हिंदू लड़की से भी निकाह नहीं हो सकता। ये निकाह नहीं, ये ज़िना है। तो सारी जिंदगी बदकारी का गुनाह मिलेगा। ये बहुत बड़ा जुर्म है। जैसे जैसे लड़कियां बालिग होती हैं, यानी हैज की तरफ आना स्टार्ट होती हैं, उनका हैज शुरू होता है, वैसे वैसे उनके अंदर एक बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी सेक्सुअल हार्मोन्स भर भर के बनते होते हैं। ऐसे में लड़कियों को नफ्सियाती ख्वाहिशात पूरी करने का दिल करता है और इसका फायदा शैतान बड़ी ही आसानी से उठाता है। और वो अपनी ये कैफियत तो वालिदैन से बता नहीं सकते, तो वो बाहर मुंह मारने लगती हैं। मुस्लिमों की अक्सरियत है, ऐसी खबरें आती हैं हमारे सामने कि मुस्लिम लड़की ने सिख से निकाह कर लिया, मुस्लिम लड़की ने क्रिश्चियन से निकाह कर लिया, मुस्लिम लड़की ने हिंदू से निकाह कर लिया। तो ठीक है, कर लें, दुनिया में कुछ नहीं होता। लाइफ को एंजॉय करें आप। आखिरत में अल्लाह नहीं छोड़ेगा, ये खूब समझ लें अच्छी तरह से। आखिरत अल्लाह ने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई है जो अल्लाह को मानते हैं। और ये ज़िना है, ये निकाह नहीं है। इसमें मैरिज का लेबल आप लगा देंगे, लेकिन इस्लाम इसको मैरिज नहीं मानता। इस्लाम इसको ज़िना करार देता है। दूसरी वजह और बताना चाहूंगी, ऐसे में लड़कियों का मूड स्विंग भी बहुत होता है। उनका दिल बड़ा छोटा और बड़ा थोड़ा हो जाता है। वो थोड़े से भी सख्त लहजे, सख्त रवैये से बड़ी जल्दी टूट जाती हैं। और ऐसे में जब उनको हमदर्दी नहीं मिलती है तो बाहर हमदर्दी ढूंढना शुरू कर देती हैं। इसलिए अपनी बच्चियों से हमदर्दी से बात करें। जब देखें आपकी बच्चियां हैज की तरफ आ रही हैं, बड़ी हो रही हैं, तो उनसे हमदर्दी जताएं। जब उनको घर से हमदर्दी नहीं मिलती तो वो फिर बाहर हमदर्दी ढूंढना शुरू कर देती हैं। और उनको जो बाहर हमदर्दी मिलती है ना, उनकी